Hello bachcho, let's read out the question first. A ray of unpolarized light is incident on a glass plate. Mu is equals to 1.5 at an angle of 57 degree then. So यहाँ पर एक रे है जो कि बेसिकली अनपोलराइज्ड है, वो एक ग्लास प्लेट पर इंसिडेंट करती है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.5 के बराबर, और वो कितने एंगल पर इंसिडेंट करती है 57 डिग्री। सो हमें चूज करना है करेक्ट ऑप्शन को। सो देख लेते हैं सोल्यूशन से। But before of it, let's talk about the key concept which we are going to use here for this question. ठीक, so यहाँ पर हम simply Brewster's law का use करेंगे. So what do you know about the Brewster's law? Brewster's law. So according to Brewster's law, let's suppose कि इस तरीके से कोई glass surface, ठीक, उस पर unpolarized light इस तरीके से इंसिडेंट कर रही है। सो वो बना देती है विद द वर्टिकल एंगल ऑफ इंसिडेंट, जो कि अकॉर्डिंग टू ब्रिस्टर्स लॉ क्या हो जाता है, थीटा ऑफ पी के बराबर, जिसे हम बोलते हैं पोलराइजिंग एंगल। सो कुछ रे तो रिफ्रैक्ट कर जाती है, कुछ रे रिफ्लेक्ट हो जाती है। सो अकॉर्डिंग टू ब्रिस्टर्स लॉ, ये जो रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड रे है, इनके बिटवीन का एंगल कितना बनता है, 90 डिग्री। ठीक, उसी के साथ साथ यदि देखिए ये अनपोलराइज्ड रे है, सो जो रिफ्लेक्टेड रे होती है वो कंप्लीटली पोलराइज्ड होती है, जबकि रिफ्रैक्टेड रे अनपोलराइज्ड ही रहती है। ठीक, या फिर हम बोल सकते हैं कि वह पार्शियली पोलराइज्ड होती है। सो भाई इसी कॉन्सेप्ट को हम यहाँ पर लिखना होगा। तो देखिए फर्स्ट स्टेटमेंट में लिखता हूँ ब्रिस्टर्स लॉ से के रिफ्लेक्टेड रे 100% या फिर कंप्लीटली पोलराइज्ड, ऐसे भी लिख सकते हैं 100% या फिर कंप्लीटली पोलराइज्ड। ठीक, और सेकंड स्टेटमेंट हम लिखेंगे कि रिफ्रैक्टेड रे पार्शियली पोलराइज्ड होंगी। सो देखिए ये दो कॉन्सेप्ट यहाँ पर इंपॉर्टेंट होता है। और हाँ देखिए, रिफ्लेक्टेड रे कंप्लीटली पोलराइज्ड होंगी, रिफ्रैक्टेड रे पार्शियली पोलराइज्ड होंगी। सो इसके लिए भी एक सिचुएशन है, वो सिचुएशन क्या है, जब एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल होगा किसके, एंगल ऑफ पोलराइजेशन के। ठीक, व्हेन एंगल ऑफ इंसिडेंट will be angle of polarization। ठीक, एंगल ऑफ पोलराइजेशन। सो ये होती है सिचुएशन। एंड इसमें और एक स्टेटमेंट होती है कि ये जो रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड रे, इन दोनों के बिटवीन एंगल कितने का बनता है, 90 डिग्री, जो कि हमने यहाँ पर डायग्राम में दिखा कर रखा है। सो देखिए इसी कॉन्सेप्ट से हम इस स्टेटमेंट को अब चेक करते हैं। ठीक, सो फर्स्ट स्टेटमेंट बोल रहा है द रिफ्लेक्टेड एंड ट्रांसमिटेड बोले तो रिफ्रैक्टेड रे, ओके, ट्रांसमिटेड रे वुड बी पार्शियली पोलराइज, नहीं, क्योंकि रिफ्लेक्टेड रे तो कंप्लीटली पोलराइज्ड है। सी स्टेटमेंट रॉन्ग हो गई। बी, द रिफ्लेक्टेड रे इज कंप्लीटली पोलराइज्ड एंड ट्रांसमिटेड रे वुड बी पार्शियली पोलराइज्ड, यस, यानी कि यहाँ से जो ऑप्शन बी हमें दिख रहा है, दिस विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ऑप्शन सी में देखिए बोथ रिफ्लेक्टेड एंड ट्रांसमिटेड रे कंप्लीटली पोलराइज, ये भी रॉन्ग हो गया। द रिफ्लेक्टेड रे इज पार्शियली पोलराइज व्हाइल ट्रांसमिटेड रे कंप्लीटली, सो ये तो बिल्कुल ही उल्टा हो गया। सो ओनली स्टेटमेंट बी विल बी द करेक्ट, जो कि हमने सॉल्व किया है बाय यूजिंग द ब्रिस्टर्स लॉ कॉन्सेप्ट। सो दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। आई होप यू अंडरस्टूड वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।